नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एएनएम 5006 में। आप सभी को पता है कि अब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होने हैं और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में कई लोगों की चिंताएं हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ इशू है, हमारे नाम में कुछ इशू है, हमारे फादर्स के नाम में गलती है, हमारे जो एड्रेस में गलती है, हमारे कॉलेज के नाम में गलती है, हमारे आधार कार्ड में कुछ गलती है, हमारे डेट ऑफ बर्थ में गलती है, हमारा इसमें गलती है, हमारा उसमें गलती है। इस तरीके से जो है सैकड़ों कमेंट्स आते रहते हैं और जो है मैसेज भी आते रहते हैं। तो क्या होगा अगर गलती है, तो क्या आपको बाहर किया जा सकता है? इस बात की जो है चिंता आप सभी को है जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में गलती है। तो उन सारे चिंताओं का जो है समाधान लेकर आए हैं कि किस तरीके से इसका आप समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जो कि आपको बिहार का सर्वाधिक सबसे सटीक खबर देने वाला एजुकेशनल एकेपी, तो अब तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और बढ़ते हैं हम आगे और आपको बताते हैं कि आगे इसमें क्या क्या होने वाला है और डॉक्यूमेंट्स में इशू है तो आपको क्या करने होंगे। आपको पता है कि एएनएम की जो भर्ती आई है 5006 पदों पर आई है और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज सारी सीटें डिसाइड करी गई है। ये सब चीजें पता है और इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए लिस्ट जारी होने वाला है। लिस्ट जारी होने के लिए संभवतः जो है कल मॉर्निंग में आपको जो है मैं अपडेट दूंगा। फिलहाल आप समझेंगे इस वीडियो में कि जो है किस तरीके से जो है आपका यहाँ पे अगर गलती है डॉक्यूमेंट्स में तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा। तो आपको एक बात और आपको इसी बीच बता देते हैं कि बिहार में जो है नर्स की कमी है, डॉक्टर की कमी है, तो भर्ती आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आने वाली है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती है, संविदा की भर्ती है, जिसमें सैलरी मात्र 15 से 17 हज़ार ही मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हमें तो परमानेंट वाला नर्स बनना है, हमें परमानेंट एएनएम बनना है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल रोजगार का लक्ष्य रखा गया है, नौकरी और रोजगार का। तो हमारे यहाँ एक बैच शुरू हो चुका है, मेधावी बैच। ठीक है, अगर आप सरकारी एएनएम बनना चाहते हैं, परमानेंट एएनएम बनना चाहते हैं, तो सफलता की तरफ ये आपका पहला कदम हो सकता है। आपको सीधे नंबर इसको सेव करने हैं 72,899,59,436। इस पे आपको बिहार एएनएम लिख करके मैसेज कर देना है। आपको यहाँ पे परमानेंट आपको भर्ती की तैयारी मिल जाएगी। यहाँ आपको फ्री 50 नहीं, अब तो हमने इसको 60 कर दिया है। 60 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री मिलने वाला है। इस कोर्स के अंतर्गत आपको एएनएम की जो है कंप्लीट तैयारी कंसेप्ट में थ्योरी भी आ जाएगा और अनगिनत एमसीक्यू कराए जाएंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस। मान लीजिए कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए आपके पास समय नहीं, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। डेली क्लास नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिल जाएंगे और पूरे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। प्रॉपर आपका जो है सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, और आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जिनको भी तैयारी करना होगा, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा और वहाँ पे एजुकेशनल लेकर पे सर्च कीजिएगा और वहाँ पे इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन विद अनदर मेथड पे जाइएगा, अपना नंबर डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा, नाम डालिएगा, लेट्स स्टार्ट कीजिएगा, बैच मेधावी दिख जाएगा। या फिर अधिक जानकारी के लिए तो ये नंबर दिया गया है 72,899,59,436। अब हम चलते हैं जो मेन टॉपिक है आपका गलती। देखिए, गलती भी जो होता है ना, वो गलती से ही होता है। कोई जानबूझकर तो गलती करता नहीं है। गलती हो गया है अगर गलती से, तो अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपको नहीं करना है गलती। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनके फादर के नाम में गलती है। ठीक है, कई लोग के नाम में जो ऐसे क्या होता है, मान लीजिए एक बात, छोटा सा एग्जांपल, कई लोग क्या करते हैं कि किसी के फादर्स के नाम में दीपक कहीं ऐसे है और कहीं ऐसे है। ठीक है, ये भी मिस्टेक होता है कई बार क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कुमार है और कहीं पे सादा आपको सीधे सिंह है, यहाँ पे दीपक कुमार सिंह है। इस तरीके से भी गलतियां होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुमार गायब है, यहाँ पे आई गायब है, तो क्या करना होगा इसके लिए? या फिर किसी तरीके से आपके नाम में त्रुटि हो गया है। ठीक है, कहीं डबल ई या किसी भी तरीके से नाम में, सर्टिफिकेट के नाम में, आधार कार्ड में जो सुधार होता है सुधार हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए सर्टिफिकेट है, इतना समय ही नहीं आपको सुधार करने के लिए, तो कहीं भी नाम में गलती है तो आपको क्या करना है? कहीं भी नाम में गलती है तो आप क्या करना है, किसी भी सर्टिफिकेट में, तो आपको जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया, आपके नाम में हो सकता है कुछ और समस्याएं होगी, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, कहीं पे हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ भी यही हुआ है। ठीक है,
अब ऐसे है, ठीक है, तो आपको एक एफिडेविट बनवाने हैं। क्या बनवाने हैं जी? एक एफिडेविट बनवाने हैं। कई बार लोग कहते हैं कहाँ से बनवाएं एफिडेविट? आप जहाँ रह रहे हैं बिहार में, आपका जो जिला है, आप वहाँ उस जिले के कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाइए और उस एफिडेविट में लिखाएगा, आप वहाँ पे जाकर के अपना बात बताइएगा ना कि हमारा ये गलती है, इसके लिए हमको एफिडेविट बनवाना है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो वहाँ पे जो वकील होंगे आपका एफिडेविट बना देंगे। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 200-400 में आराम से बना देते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे देखिए ये लिखा रहेगा उसमें कि ये जो है ना दोनों बोथ आर वन पर्सन, ठीक है। ये जो बोथ नाम है ना आपका एक ही आदमी का है, ठीक है। इस तरीके से उसमें टॉपिक्स डाले जाते हैं, पॉइंट्स डाले जाते हैं जो आपको वकील अच्छे से समझा देंगे और कोई भी इशू नहीं होगा। आज तक आपने सुना है क्या किसी का कि हमारे नाम में थोड़ा सा मिस्टेक था और हमें नौकरी नहीं होने दिया गया, हमारा नौकरी नहीं हुआ? नाम में मिस्टेक है, फादर के नाम में मिस्टेक हो गया, मदर के नाम में मिस्टेक हो गया, आपके विलेज में मिस्टेक हो गया, तो कहीं पे कोई बाहर नहीं होता है। लेकिन आपके लिए उसकी तैयारी भी ज़रूरी है, आपका एफिडेविट बनना भी ज़रूरी है। तो कोई भी गलती है आप उसके लिए एफिडेविट बनवा सकते हैं और उसकी पूरी की पूरी मान्यता है, पूरी की पूरी मान्यता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना है। कोई भी गलती है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवाइए, चाहे वो जो है आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट का हो, 12th का हो, एएनएम का हो, जीएनएम का हो, जो आईटीआई का हो, कोई भी सर्टिफिकेट में गलती है तो आपको जो है उसके लिए एफिडेविट बना लेंगे और आप जब जाएंगे अपने जिला कोर्ट में वहाँ बताएंगे तो वे लोग पूरा का पूरा आपको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे आपका एफिडेविट बन जाएगा। और वो बताते भी हैं कि इसके पहले हमने कई एफिडेविट बनवाया है। तो कोई परेशान मत होंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट में गलती है तो जो है हमें बाहर किया जा सकता है, ये बात है, ठीक है। अगर फॉर्म भरते समय कई लोग कहते हैं कि फॉर्म हम जब भर रहे हैं ना तो उस समय हमको छोटा मोटा हमसे गलती हो गया, जैसे कॉलेज के नाम में गलती हो गया है, ठीक है, जो है हमारा सर्टिफिकेट एक वर्ड छूट गया है, तो इससे भी आप परेशान नहीं होंगे। आपका जो सही सर्टिफिकेट है वो लेके जाएंगे और साथ में अपने सेफ्टी के लिए एक एफिडेविट बनवा लेंगे। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ कहा जाएगा तो आप एफिडेविट देंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा तो आप एफिडेविट अपने पास रखेंगे, लेकिन आप अपने सेफ्टी के लिए उसको बनवा सकते हैं। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। तो गलती वाले ना हो परेशान, ठीक है, गलती से अब आगे गलती नहीं करना है, इस बात का रखना है ध्यान। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि किसी के भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गलती है तो आप सीधे सीधे जा कर के एफिडेविट बनवा लीजिए और यही आपका जो है सीधे सीधे आपको नौकरी करवाएगा। कई लोग कहते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट्स गुम हो गया है ही नहीं, तो आपके पास वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आपका कहाँ गुम हुआ है। मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गया, एक मिनट के लिए सोचिए कि किसी का डॉक्यूमेंट्स घर में चोरी हो गया, तो ऐसा थोड़े है कि अब उसका नौकरी नहीं होगा। ये कहाँ का रूल बनेगा कि उसका नौकरी नहीं होगा? डॉक्यूमेंट चोरी होगा तो उसका नौकरी नहीं होगा? उसकी क्या गलती है? तो घर में रखा है था डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए कोई ऐसा एरिया से आता है जो बाढ़ प्रभावित है और बाढ़ में उसका घर दह गया, पूरा सर्टिफिकेट दह गया, तो क्या उसकी नौकरी नहीं होगी? ये कौन सा नियम है? तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गया। चोरी हो गया तो प्रॉपर एफआईआर होनी चाहिए ना जी कि कहाँ चोरी हुआ है, कैसे हुआ है। तो आप ऐसे हवा में जाके कहिएगा वहाँ कि हाँ, खाली हाथ लेके चले जाइएगा, कहिए कि हम मेरा तो डॉक्यूमेंट सब चोरी हो गया, हम ऐसे ही आए हैं यहाँ पे डीवी करवाने, तो कोई मानेगा जी? नहीं मानेगा ना। उसके लिए आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि हमारा इस जगह ये डॉक्यूमेंट्स चोरी हुआ है, हम इसका एफआईआर की कॉपी ये है, हमने नया के लिए अप्लाई कर दिया है, उस पर प्रयासरत है, नया का स्लिप हमारे पास ये है। तो ये सब चीज़ आप लेके जाइएगा। ऐसा नहीं कि हो गया चोरी हो गया बस हम चले गए और हमें नौकरी चाहिए। तो आपको सच में आपका चोरी हुआ है या कुछ हुआ है तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसको लेकर के, तो आपको ज़रूर वैलिड किया जाएगा, समय आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो वैलिड नहीं किया जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप उसके ऊपर भी आप अपने हिसाब से जो है कंप्लेन तो कर ही सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हमने बताई। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और जो भी आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो जो है एफिडेविट लगता है, और एफिडेविट उन्हीं का लगता है जिनके डॉक्यूमेंट्स में इशू होता है। फिलहाल हम लास्ट में एक बार और बता देंगे कि आप जो है परमानेंट वाला तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मैं आपको बता दूं 100% आपको जो है यहाँ पे अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा,
होगा, यानी आपको जो है क्लास से आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि हमने गलत जगह ज्वाइन कर लिया है। आपको यहाँ पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। ये नंबर आप जरूर सेव कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इशू को लेकर आप प्लीज़ मैसेज मत कीजिएगा कि हमारा ये डॉक्यूमेंट्स में इशू है, हमने एक लाइन में बता दिया है कि एफिडेविट ही लगेंगे। बाकी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा तो उसका रिप्लाई मिल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।